हेलो बच्चों, और कैसे हो आप? आई होप आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8। देखो बेटा, इसका 8.1 और 8.2 तो मैंने रीड आउट करवा दिया। उसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, बट इसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसलिए उसका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं 1 या 2 दिन में उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसी के साथ में अपन बेटा शुरुआत करते हैं 8.4 का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसी के साथ में आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात हो। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से अनुपात होते हैं बेटा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये सब अनुपात कौन से अनुपात होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन अपन अप्लाई करते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के साथ में रीड आउट करना है। देखो बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। क्या क्या अनुपात दे रखा है अपने लिए? पहले तो दे रखा है साइन थीटा, कोस थीटा। इसको किसके फॉर्म में लिखना है बेटा? कोट थीटा की फॉर्म में इनको पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे अपन कहते हैं ना कि आपका नाम क्या है, फिर वो कहते हैं कि आपका सरनेम क्या है। नाम तो ये बता दिया, लेकिन सरनेम भी तो बताना पड़ेगा। तो उसी के साथ में देखो बेटा शुरुआत करते हैं। इन दोनों की वैल्यू किस, देखो बेटा इसमें क्या होता है, आंसर भी सेम देता है। क्वेश्चन में आंसर भी सेम अपन को एज इट इज आंसर मिल जाता है। तो राइट नाउ क्या करते हैं बेटा, जैसे साइन थीटा ले रखा है, इसको अपन को किसकी फॉर्म में आंसर चाहिए? कोट की फॉर्म में। अब देखो बेटा, अपन ने सबसे पहले क्या किया, साइन थीटा साइन दे रखा था, साइन को मैंने किसकी फॉर्म में बना दिया बेटा? अंडर रूट साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा, तुम्हें ये वैल्यू तो पता होती होगी कि जैसे कि किसी की भी पावर में एक्स है। आई होप मैं आपको ये चीज़ सभी से एक्सप्लेन करके बताता हूँ बेटा क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अब किसी की भी अंडर रूट पावर में बनाते हैं। पावर में बनाने का मतलब है कि उस पावर को अपन सेटिस्फाई करते हैं। देखो क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। 12 नंबर की एक्सरसाइज है, बढ़िया ध्यान से देखो। देखो बेटा क्या होता है, जैसे इसके अंडर रूट आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है क्या कि स्क्वायर से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? अंडर रूट कट जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना। क्या होता है, कभी अपन लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल मानते हैं? राइट हैंड साइड के इक्वल मानते हैं। कभी अपन लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल मानते हैं? राइट हैंड साइड। जैसे अब मैं यहाँ पे साइन दे रखा है, तो साइन तो हो गया बेटा एक्स की वैल्यू, साइन थीटा हो गया। तो मैं इसको किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। तो सपोज बेटा देखो देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो मतलब साइन थीटा को मैं इसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो आप लोग। तो चलो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या है इसके बाद में अपन को दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा को अपन को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ को ध्यान से देखो। देखो क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर दे रखा था, साइन स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में बना दिया। कैसे बनाया अभी आपको। अब देखो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस पे कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा क्वेश्चन तो साइन था, आंसर किस में आ रहा है? कोट के पदों में। तो दिस इज ए आंसर। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा। तो इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसे बेटा देखो, कोस कोस क्या होता है, इसको भी उसी फॉर्म में बना लिया। क्योंकि बेटा फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, इसका देखो बहुत बड़ा रीजन है। देखो बेटा अपन को चाहिए कोट की फॉर्म में। अब साइन का डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट होना तो पॉसिबल है नहीं, बट साइन का कोसेक होता है, कोसेक की फॉर्म में कोसेक का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो अपन को पहले इसका मतलब साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसको अपोजिट करेंगे तो कोसेक बन जाएगा, और उसका भी आप फॉर्मूला रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ। कोसेक का क्या होता है बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या होगा देखो बेटा, इक्वल का साइन है तो अंडर रूट अपनी जगह पर था, 1 माइनस 1 अपॉन साइन का कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 अपनी जगह पर था, सेम का सेम एज इट इज, साइन माइनस है तो माइनस, 1 हुआ तो 1। अब कोसेक का फॉर्मूला अभी जस्ट ऊपर पड़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसका लिया एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ पर चला गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, कोसेक स्क्वायर बचा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो ऊपर कोट आया, नीचे कटता नहीं है तो 1 प्लस कोटेक का कोट आंसर आ गया। तो हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा 10 का क्या होता है? डायरेक्टर में 1 अपॉन में कोट होता है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टर ऐसे ही हो गया। आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा इसी के साथ में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, अब पहले तो वहां वैल्यू दे रखी थी बेटा कि साइन कोस को ही बदलो। अब यहाँ पे ऑल त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस दे दिए। ऑल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए अब इसको किसके फॉर्म में लाना है बेटा?
सेक थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो दिस देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखो साइन को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन का क्या होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, अब कोस का क्या होता है 1 अपॉन सेक। तो दिस इज आंसर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन के साथ में, बहुत ही अच्छे मेथड के साथ में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है बेटा। आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन क्लास में आके मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, डाउट है तो डाउट क्लियर कीजिएगा। और जिसको ऑनलाइन प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद में जिसको जो प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हाई कीजिए, और जो कमेंट है उस कमेंट को आप उसमें कमेंट सेंड कीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, या आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। तो देखो बेटा इसी के साथ अब कोस का तो क्या होता है 1/sec होता है डायरेक्ट, आपको ये भी पता है कि कोस का तो डायरेक्ट 1/sec की फॉर्म में होता है। अब इसी के बाद में देखो बेटा टेन को मैंने क्या बना लिया, वो टेन स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। अब टेन स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोई फॉर्मूले होते हैं बेटा, फॉर्मूले जो फॉर्मूले तो आपसे मैंने पढ़ाया भी है, बहुत रीड आउट करवाया है बेटा। एक भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बच रहा जिसको मेरी ऑफलाइन क्लासेज में ये वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं होता बेटा। 12 नंबर का एक्सरसाइज है, 12 में से 12 नंबर आते हैं इस वाले एक्सरसाइज में से, एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, और ज़्यादातर नंबर इस एक्सरसाइज में से कैंसिल आउट होते हैं, कटते हैं बट नहीं कटेगा बेटा। आप थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रखो और एक उम्मीद के साथ पढ़ाई कीजिए। देखो बेटा कोसेक का क्या बना लिया मैंने, कोसेक की स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया। अब देखो कोट का, इसका कोसेक का क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस को, अब देखो कोट को मैंने क्या बदल दिया 1/10 की फॉर्म में बदल दिया। अब 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस थीटा, यहाँ से कॉमन लिया, सेम वही प्रोसेस, सेम इसके क्वेश्चन जैसा ही ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी बेटा, जिसको भी कहीं प्रॉब्लम है तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के बाद देखो बेटा कोट का, कोट का मैंने पहले तो इसकी फॉर्म में बना लिया इसको अंडर रूट की फॉर्म में। अब कोट का 1/10 होता है, और 10 का तो फॉर्मूला होता ही है सेक के पदों में, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। देखो बेटा अब सेकंड थर्ड का क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, बेटा यहाँ से मैंने लिया कॉमन 9। अब देखो बेटा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। देखो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से क्या करूँगा सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट अप कर दिया, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। देखो बेटा यहाँ क्या है 1 प्लस 10 थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। पहले इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली इक्वेशन अपने पास आती है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन यहाँ से आती। अब देखो बेटा कोट का क्या होता है 1/कोस, कोसेक का क्या होता है 1/साइन, 10 से कोट कट जाता है 1 टाइम बार। यहाँ देखो बेटा माइनस 10 का क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा, कोसेक का क्या होता है 1/कोस साइन थीटा, प्लस सेक का 1/कोस, प्लस है तो प्लस, कोस सेक का क्या होता है 1/कोस, कोट का क्या होता है कोस बटा साइन, और ये सेम का सेम। देखो बेटा जो कट रहा था वो मैंने काट दिया, और यहाँ से जो बचा उसका अपन ने सिंप्लीफिकेशन किया। देखो बेटा यहाँ से 1 और 1 1 कितना हुआ 2, यहाँ से ये बचा, ये वाली टर्म बची, और इसके बाद में एक तो ये पूरी टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म। अब तो ऐसे कैसे मैंने लिख दिया बेटा, अब इसका लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, 1 में से 1 माइनस किया तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे अब इससे ये पूरे से पूरे कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आया 2। देखो बेटा इसी के बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। ये तो बेटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर, ये क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। देखो बेटा 1/कोसेक क्या हो जाता है साइन, और सेक क्या होता है 1/कोस क्या हो जाता है 10, तो ये 10 की फॉर्म में आंसर। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी बेटा। जिसको भी कहीं डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके वीडियो के साथ उस डाउट का क्लियर करके बताया जाएगा। इसी के बाद में देखो बेटा यहाँ फॉर्मूला है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या होगा, अब इसमें क्या होगा एक साइड देगा और दूसरी साइड के अपन को इसके क्या बताना है इक्वल बताना है। क्या करेंगे बेटा यहाँ कोसेक आ रहा है, यहाँ पे कोट आ रहा है, यहाँ पे कोस कोस आ रहा है, तो इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो मैंने लिया सबसे पहले तो यहाँ स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दिया, कोसेक का लिखा बेटा 1/साइन, कोट का क्या होता है कोस बटा साइन, एलसीएम लिया, ये तो ये साइन कॉमन आया 1 माइनस, देखो बेटा ये अपनी जगह पर था
ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा, तो माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो माइनस वाला बचा, नीचे प्लस वाला। दिस इज आंसर। आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो बेटा इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब देखो बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो ऐसे क्वेश्चन में। क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन में कोस तो आ रहा है, तो इसका मतलब से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो कोस को अपन सेक के कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर भी है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका कोस स्क्वायर थीटा। और देखो बेटा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपन ने एक खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 और 1, एक तो 1 इनका और एक 1 इसका, तो ये 2 और ये 2 साइन थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बार यहाँ, तो ये सेम का सेम कटा, ऊपर 2 बचा, नीचे कोस बचा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक में फॉर्म में हो जाता है, 2 अपनी जगह पर एज इट इज का एज इट इज। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। इसी के साथ में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बेटा इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। राइट नाउ इज दिस आंसर। देखो बेटा इसी के साथ में अपन कंप्लीट करते हैं। इसका अपन ने कौन सी साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अपन जानते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं दायां हाथ बायां हाथ, तो मतलब दायां हाथ की ओर बायां हाथ की ओर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। बेटा ज्यादा हिंदी में दे देगा तो वाम पक्ष एंड बायां पक्ष से लिखते हैं बेटा। तो इसी के तहत में अपन ने इस वाली प्रूफ को उठाए हुए। देखो बड़े से छोटा आंसर लाने में बहुत इजी तरीके से होता है, और छोटे से बड़ा आंसर लाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आंसर उससे भी आता है बट थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपको एकदम बहुत ही आसानी बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। तो इसी के साथ में देखो बेटा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो बेटा टेन का क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपनी जगह पर है तो कोट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे कोट थीटा को मैंने ये लिख दिया, 1 माइनस अपनी जगह पर है तो टेन का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो बेटा ये नीचे वाले का लिया एलसीएम, ये चला गया यहाँ पर, ये कोस माइनस थीटा, ये ऊपर वाला तो सेम का सेम, और नीचे वाले का एलसीएम लेकर लिख दिया। देखो बेटा जैसे अपॉन के नीचे अपॉन होता है, तो ऊपर वाला तो अपॉन सेम हो जाता है और नीचे वाला उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो बेटा तो ये इसके नीचे चला गया, तो देखो ये भाग तो साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, ये सेम का सेम आ गया, प्लस यहाँ से कोस को कोस से किया तो ये सेम का सेम आ गया। अब देखो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पड़ी नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, बट प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अपनी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम आया है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से साइन कैंसिल आउट है, यहाँ कोस थीटा बचा, यहाँ साइन थीटा। देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन किस लिए लेके, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो यहाँ से माइनस का कॉमन लूंगा तो ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, तो बट अभी तो प्लस का साइन। देखो बेटा यहाँ सेम का सेम नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और ये इससे करते साइन को साइन, साइन स्क्वायर को साइन से, कि देखो बेटा घाता गुणा होने पे जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स और चरघातांक का नियम। पावर मल्टीप्लिकेशन होने पर एडिशन हो जाती है ना बेटा। तो इसी के साथ में देखो बेटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन में सेम का सेम आ रहा है नीचे, तो ये सेम का सेम नीचे लिख दिया बेटा। अब देखो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो बेटा सेम से सेम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये सेम का सेम आ गया। देखो पहले तो इसमें इसका डिवाइड कर दिया, और इसमें देखो ये तो सेम कटा है, तो ये 1 बार आ गया, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक होता है, 1 अपॉन कोस थीटा सेक होता है। दिस इज ए आंसर। बेटा आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, और आप आज ही मैंने क्लास में पढ़ाई है आप लोगों को। कोई डाउट हो, एनी प्रॉब्लम हो, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को क्लास में भी बता सकते हो, और बेटा फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इस चीज़ को बता सकते हैं। बेटा इसी के साथ में हम अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो